हेलो दोस्तों, डिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे। हमारे पास सेट है जो कि लोकल कंपनी का सेट है। फिलहाल इसके अंदर जो पैनल लगा हुआ है वो पांडा कंपनी का पैनल है और अभी इसको रिपेयर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पांडा के पैनल काफ़ी सारे होते हैं जो कि काफ़ी सारे टेक्नीशियन रिपेयर नहीं कर पाते हैं। जिसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, वर्टिकल बार आता है, नो पिक्चर आता है। रिपेयर करने में सबसे ज़्यादा दिक्कत पांडा के पैनल में आती है। तो काफ़ी सारे टेक्नीशियन उसको देख के मना भी कर देते हैं कि रिपेयर नहीं हो पाएगा। तो आज हम इसको रिपेयर करते हैं और दिखाते हैं किस तरीके से आप किसी भी पैनल को रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास भी इस तरीके के पैनल रिपेयर होने के लिए आते हैं तो आप हमारी ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए ऊपर दिए गए आई बटन पे आप क्लिक करें ताकि आपको कंप्लीट डिटेल मिल सके। अभी जो नया बैच स्टार्ट होने वाला है, 1 मार्च से नया बैच स्टार्ट होगा। तो अभी हमारी जो बुकिंग है वो चल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ पे मैं आपको कंडीशन दिखाता हूँ, किस तरह की कंडीशन है इस पैनल की। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कुछ इस तरीके से लाइनिंग हमारे को यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। फिलहाल अभी इसको हम देखते हैं। ये हमारा जो पैनल है ये नॉन एचडी पैनल है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। और 38.5 इंची का पैनल है ये। यहाँ पे देखेंगे पांडा 38.5। तो अभी क्या है, इसको हम चेक करना स्टार्ट करते हैं। जब भी आप पैनल को स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या है, हमारे को मल्टीमीटर को सेट करना पड़ेगा डीसी वोल्ट की रेंज पे। तो इसको डीसी वोल्ट की रेंज पे सेट करने के बाद अगर हम इसको चेक करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले जो हमारा वोल्टेज बनता है इसके अंदर 12 वोल्ट की सप्लाई। देखिए यहाँ पे हमारे को परफेक्ट तरीके से देखने के लिए मिल रही है। 12 वोल्ट हमारा बिल्कुल ओके है। और ये जो 12 वोल्ट है ये ओके होने के बाद अगर हम देखेंगे कि क्या कंडीशन है, 12 वोल्ट किधर की तरफ जाता है हमारा, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 12 वोल्ट हमारा इस फ्यूज के अंदर जा रहा है। और ये जो फ्यूज है हमारा, इस फ्यूज से देखिए यहाँ पे आउटपुट हमारे को मिल रहा है। तो जब भी आप पैनल को चेक करते हैं तो हमारे को पॉइंट टू पॉइंट चेक करना होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि अगर कहीं दूसरी जगह भी शॉर्ट हो जाएगा तो हो सकता है कि हमारा मदरबोर्ड भी खराब हो सकता है। क्योंकि यहाँ से यहाँ पे जो सप्लाई आ रही है वो हमारे मदरबोर्ड से ही आ रही है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो काफी सारे जो नए टेक्नीशियन है वो इस तरीके की मिस्टेक सबसे ज्यादा करते हैं कि वो चेक कर रहे होते हैं कहीं और जुड़ जाता है तो नो पिक्चर कंडीशन में चला जाता है। तो उन्हें लगता है कि अब पैनल में कहीं और से दिक्कत आ गई है, लेकिन वो जो दिक्कत है वो इसके अंदर चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मॉसफेट लगा होता है वो जल जाता है। अभी ये जो सप्लाई है, ये सप्लाई हमारे देखिए यहाँ पे डीसी टू डीसी सर्किट है। तो डीसी आईसी हमारी यहाँ पे लगी हुई है 6861 AA इस आईसी का यूज किया गया है, डीसी टू डीसी आईसी। तो अभी क्या है कि देखिए ये डीसी टू डीसी आईसी सबसे पहले हमारा जो वोल्टेज बनाती है 3.3 वोल्ट की सप्लाई देखिए यहाँ पे बनाएगी। तो ये जो 3.3 वोल्ट है दोस्तों, ये जो बनता है हमारा 3.3 वोल्ट, और ये सभी पैनल के अंदर बनता है। और ज़्यादातर पैनल की जो टेस्टिंग होती है वो सिमिलर ही रहती है, लेकिन जब फॉल्ट आता है फॉल्ट के अकॉर्डिंग पैनल को अलग अलग तरीके से चेक किया जाता है। लेकिन जो वोल्टेज रहेगी ऑलमोस्ट एक जैसी रहती है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 3 वोल्ट की सप्लाई हमारे रोम आईसी के अंदर जा रही है। तो रोम आईसी की पिन नंबर 8 पे अगर मैं वोल्टेज चेक करूंगा तो 3.3 वोल्ट मुझे यहाँ पे परफेक्ट मिल रहा है। 3.3 वोल्ट ओके है। और यहाँ से देखिए जो वोल्टेज हमारा है वो जा रहा है यहाँ पे हमारा 3.3 वोल्ट टीकॉन आईसी के अंदर भी जा रहा है। फिलहाल अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक रेगुलेटर भी लगा हुआ है यहाँ पे। और इस रेगुलेटर का काम क्या होता है, ये हमारा 1.8 वोल्ट की सप्लाई बना रहा है। टीकॉन आईसी की रिक्वायरमेंट होती है 3.3 वोल्ट और 1.8 वोल्ट। तो अलग अलग टीकॉन आईसी अलग अलग वोल्टेज पे काम करती है। किसी में 1.5 जाता है, किसी में 1.2 भी जाता है। तो ये सब चीजें हमारे को सिमेटिक से पता लगती है, ऐसे नॉर्मल हमारे को कंफर्म नहीं हो पाएगा कौन सी आईसी किस चीज की है। तो ये सब चीज ट्रेनिंग के अंदर हम बताते हैं किस तरीके से आप कंफर्म कर सकते हैं। तो आगे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो सभी चीजें ओके होने के बाद यहाँ पे जो ये आईसी है इसकी पिन नंबर 9 जो होती है वो इनेबल पिन होती है। और इनेबल पिन पे आने के बाद ये आईसी एक ड्राइव बनाती है। तो जब ये ड्राइव हमारे मॉसफेट और आईसी के बीच, सॉरी मॉसफेट और कॉइल के बीच, सॉरी यहाँ पे जो हमारा लगा हुआ है डायोड के एनोड पे बनाएगी यहाँ पे ड्राइव और कॉइल पे। तो हमारे जो डायोड है उसके कैथोड पे अगर मैं वोल्टेज चेक करूंगा तो मुझे यहाँ पे बूस्ट वोल्टेज मिलेगा। देखिए यहाँ पे 15 वोल्ट की सप्लाई मुझे मिल रही है। 15 वोल्ट हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारा ये चल रहा है। और ये 15 वोल्ट की सप्लाई देखिए होती क्या है, ये 15 वोल्ट की सप्लाई हमारी जाती है मॉसफेट में। और ये मॉसफेट जो हमारा लगा हुआ है पी चैनल मॉसफेट है, इसके सोर्स पे इनपुट होता है और ड्रेन से आउटपुट होता है। अगर मैं यहाँ पे चेक करूंगा
तो ये जो वोल्टेज मेरे को यहाँ पे मिल रहा है, देखिए 15 वोल्ट की सप्लाई मेरे को यहाँ पे मिल रही है, 15 वोल्ट ओके है। और ये जो 15 वोल्ट है, ये 15 वोल्ट हमारे जाता है इस डायोड के अंदर। तो यहाँ पे इस डायोड के अंदर जब ये वोल्टेज जाती है हमारी एवीडीडी वोल्टेज, यहाँ पे देखते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो डायोड के अंदर कितना वोल्टेज जा रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूंगा तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 34 वोल्ट हमारा यहाँ पे बन रहा है, यानी कि ये हमारा एवीडीडी वोल्टेज है यहाँ पे। तो ये जो एवीडीडी वोल्टेज है बेसिकली ये हमारा इस पॉइंट पे आ रहा है और यहाँ से हमारा वोल्टेज देखिए 25 वोल्ट बन रहा है। और ये 25 वोल्ट जो है बन के हमारे इस ट्रैक के द्वारा, यहाँ पे अगर आप ट्रैक देखेंगे, इस ट्रैक से हमारा इस डायोड पे आ रहा है। और ये हमारा जो सर्किट है, इस सर्किट को बोलते हैं चार्ज पंप सर्किट। ये क्या काम कर रहा है, ये वोल्टेज को स्टेप अप कर रहा है, वोल्टेज को बढ़ाने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे से हमारा जो वोल्टेज है वो इंक्रीज हो गया है, लेकिन अभी क्या है कि वोल्टेज हमारी ओके है। और वीजीएल वोल्टेज अगर मैं यहाँ पे चेक करूँगा तो यहाँ पे भी हमारा एक डायोड लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए होता क्या है कि वीजीएल वोल्टेज हमारा -6 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट मिल रही है। तो वीजीएल वोल्टेज अगर -6 वोल्ट की सप्लाई अगर हमारी मिल रही है तो इसका मतलब क्या है कि वीजीएल भी हमारी ओके है, वीजीएच भी ओके है। लेकिन पैनल के अंदर क्या है, कंडीशन वर्टिकल बार हमारे को देखने के लिए मिल रहा है। तो देखिए इस पैनल के अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है कि गेट लाइन में कई बार कोफ के ऊपर अगर वोल्टेज नहीं पहुंचेगा या कोई सिग्नल नहीं पहुंचेगा तो भी इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने के लिए मिल सकती है, या फिर हमारी ये जो टीकॉन आईसी है खराब हो जाती है, तब भी हमारे को इस तरह की कंडीशन मिल सकती है। तो पैनल को खोलने से पहले हम यहाँ पे जो है इसकी टीकॉन आईसी एक बार चेक कर लेते हैं, टीकॉन आईसी की क्या कंडीशन है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि टीकॉन को चेक करने के लिए मल्टीमीटर को मैं सेट कर लेता हूँ डायोड मोड की रेंज पे, और इसको हम चेक करेंगे इसका इम्पीडेंस वैल्यू। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये इसकी जो है, यहाँ पे देख सकते हैं ये इसके सारे पॉइंट है, हमारे टेस्ट पॉइंट है, एलवीडीएस के सिग्नल जो कि हमारे जा रहे हैं टीकॉन आईसी के अंदर। तो पहले टीकॉन आईसी चेक करेंगे, उसके बाद आगे की चीजें देखेंगे। तो मैं यहाँ पे अगर देखता हूँ तो देखिए यहाँ पे हमारे को 714 वैल्यू मिल रही है। दूसरे पे चेक करते हैं 715, यानी कि सेम वैल्यू हमारे को सारे पॉइंट पे मिलनी चाहिए। देख सकते हैं आप 714, यहाँ पे देखेंगे 714 है, यहाँ पे देखते हैं 719, 716 है, 716, 717 है, 717 है, 718। अभी क्या है कि हमारे को इसकी जो इम्पीडेंस वैल्यू है सारी ओके मिल रही है। और जब भी हम इम्पीडेंस वैल्यू चेक करते हैं तो हमेशा ये एलवीडीएस को निकाल के चेक करना होता है, क्योंकि ये जो एलवीडीएस है सीधा डायरेक्ट हमारे माइक्रो प्रोसेसर से जुड़ा होता है, तो वैल्यू अलग अलग तरीके की हमारे को दिखा सकता है। तो अभी हमारे को एग्जैक्ट चेक करना होता है, तो ये निकालना होता है ताकि हमारे को एक ही चीज की वैल्यू मिले, 10 चीज की ना मिले। तो ये हमारा ओके है। आगे अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो और देखिए यहाँ पे भी हमारे को इम्पीडेंस चेक करना होगा। देखिए यहाँ पे हमारा वीजीएल पे हमारे को थोड़ा सा उल्टा करके लगाना पड़ेगा। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमारे को 550 वैल्यू दिखा रहा है, ये ओके है। और एवीडीडी पे अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो एवीडीडी का पॉइंट तो नहीं है, मैं सीधा डायोड पे चेक करता हूँ। तो देखिए मेरे को जो वैल्यू दिखा रहा है वो मेरे को उल्टा करके चेक करना पड़ेगा। तो ये मेरे को वैल्यू चेक करनी है। यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो 448 मेरे को वैल्यू यहाँ पे दिखा रहा है, ये ओके है। उसके बाद अगर हम वीजीएच पे चेक करते हैं तो वीजीएच पे देखिए हमारे को भी यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं दिखा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे ये कोई भी वैल्यू नहीं है। अब ये जो सर्किट है, ये यहाँ पे जो वोल्टेज आती है वो हमारे आईसी के द्वारा आती है, और आईसी से जब यहाँ पे वोल्टेज आएगा तभी हमारी यहाँ से जो वोल्टेज जाती है वो हमारी गेट ऑफ में जाती है। अब देखिए होता क्या है कि कई बार यहाँ पे अगर आप ज्यादा वोल्टेज दे देंगे तो होता क्या है कि हमारी गेट ऑफ खराब होने के चांस होते हैं। तो हम इसको क्या है एक बार वोल्टेज देकर देखते हैं, लेकिन हम इसको वीजीएच नहीं देंगे, हम यहाँ पे एवीडीडी वोल्टेज देकर चेक करेंगे पहले। तो एवीडीडी से मैं एक बार ट्राई करता हूँ, क्योंकि वीजीएच अगर मैं दूंगा यहाँ पे तो कई बार गेट ऑफ आईसी हमारी खराब भी होती है, क्योंकि ये सब चीजें हमारे को एक्सपीरियंस से सारी चीजें पता लगती हैं। तो मैं इसको यहाँ पे वोल्टेज देकर एक बार ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पे हमने सेट को ऑफ कर रखा है, सेट ऑफ है हमारा।
और यहाँ पे हम पेस्ट लगाते हैं और मैं पहले यहाँ पे वोल्टेज देकर एक बार ट्राई करूंगा, कंडीशन देखेंगे क्या कंडीशन हमारी बनती है, क्योंकि ये सब चीजें हमारे को करने के बाद ही कंफर्म होगी। अभी सोल्डर ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, हमारे को ये हमारा टेस्ट पॉइंट है, इसके ऊपर हमारे को थोड़ा सा सोल्डर लगाना पड़ेगा और इस पॉइंट पे भी लगाना पड़ेगा ताकि हम यहाँ पे वोल्टेज दे सकें। इसके लिए एक वायर की जरूरत पड़ेगी, वायर ले लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, जब भी आप काम करते हैं तो आपके पास प्रॉपर सारी चीजें होनी चाहिए। जैसे कि अभी हमारे पास ये वायर है, तो इस वायर के द्वारा हम वोल्टेज देंगे। तो ये बहुत बढ़िया वायर होती है, ताकि जंपर वंपर कहीं पे लगाने होते हैं, कहीं पे सप्लाई देनी होती है, तो इससे हमारा काफी इजीली काम हो जाता है। कई सारे टेक्नीशियन पतली वायर का यूज करते हैं, लेकिन वो क्या है, आसपास में कहीं ना कहीं शॉर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या है, प्रॉब्लम रिपीट आने के चांस होते हैं। तो आप एक ही वायर में प्रॉपर तरीके से काम कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पे टेस्टिंग पर्पस पे यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं इसको सोल्डर लगा देता हूँ इस तरीके से, पेस्ट लगा के। तो यहाँ पे हम इसको जोड़ते हैं और देखते हैं क्या कंडीशन मिलेगी। ये देखिए, ये मैंने इसको यहाँ पे जोड़ दिया है और दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखते हैं, ये मैंने जोड़ दिया है। तो अभी मैंने VGH पे जो वोल्टेज दिया है वो AVDD वोल्टेज दिया है, और AVDD से एक बार हम ट्राई करेंगे, देखेंगे क्या कंडीशन बनती है पैनल की। तो देखिए, जब भी आपके पास इस तरीके के पैनल आते हैं, आपको एकदम से ज्यादा वोल्टेज नहीं देनी है, जिससे कि आपका आगे नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पे सेट को हम ऑन कर लेते हैं, एक बार वोल्टेज चेक करेंगे। मल्टीमीटर को सेट कर लेता हूँ वोल्टेज रेंज पे। तो यहाँ पे देखते हैं कितना वोल्टेज आता है। सेट को एक बार ऑन करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमारे को वोल्टेज जो है वो देखने के लिए नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे वोल्टेज अगर मैं चेक करता हूँ तो देखिए, हमारे को यहाँ पे जो वोल्टेज है वो बिल्कुल परफेक्ट 12 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। अभी क्या है कि अगर इस तरह की कंडीशन है, तो सबसे पहले थोड़ी सी वोल्टेज हम इंक्रीज करके देखेंगे और चार्ज पंप सर्किट के द्वारा वोल्टेज देंगे। तो पहले मैं यहाँ से इसको ऑफ कर देता हूँ। ये देखिए, इस तरीके से हम इसको यहाँ से इसको निकाल देते हैं और दोबारा से सेट को एक बार ऑन करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं वोल्टेज चेक करता हूँ तो मुझे AVDD वोल्टेज जो है यहाँ पे मिलना चाहिए। अभी मेरा यहाँ 12 वोल्ट की सप्लाई आ चुकी है और यहाँ पे वोल्टेज देखते हैं, AVDD वोल्टेज हमारा नहीं बन रहा है यहाँ पे। तो अभी अगर हम यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, तो देखिए अभी हमारी कोई भी वोल्टेज नहीं बन रही है सेट में पावर देने पर। सेट को ऑफ कर लेते हैं और ऑफ करके एक बार देखते हैं, ये जो हमारा मॉसफेट है, मॉसफेट की कंडीशन देख लेते हैं। मल्टीमीटर को डायोड मोड की रेंज पे लगा लिया है। तो यहाँ पे देखेंगे तो हमारा जो इसकी वैल्यू दिखा रहा है वो ज्यादा दिखा रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2.0 ओम्स हमारे को यहाँ पे दिखा रहा है। चेंज करने पे हमारे को कोई भी वैल्यू नहीं दिखा रहा है। तो फिलहाल ये हमारे को जो ज्यादा वैल्यू दिखा रहा है वो इस मॉसफेट की वैल्यू नहीं है। थोड़ा सा हम इसको एक बार रिप्लेस करके देखते हैं, क्योंकि ये जो है मॉसफेट हमारा ओपन हो गया है। तो यहाँ पे देखिए, इसको क्या है, हम रिप्लेस एक बार कर लेते हैं और रिप्लेस करके देखते हैं, क्योंकि मॉसफेट की जो वैल्यू दिखाता है वो 500 240 से
960 के बीच की वैल्यू बेसिकली हमारी दिखाता है। तो इसको मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ दूसरे सेट से, दूसरे पीसीबी से। ये हमारा मॉसफेट है, ये पी चैनल मॉसफेट होता है बेसिकली। और जब ये काम करता है तो इसका जो गेट होता है वो लो हो जाता है और इसका जो सोर्स होता है उस पर हमारे को ज़्यादा वोल्टेज यानी कि बूस्ट वोल्टेज मिलती है। तो ये हमने यहाँ पे लगा दिया है। और लगाने के बाद यहाँ पे अगर हम देखेंगे क्या कंडीशन है, तो एक बार सेट को फिर से हम चालू करके देखेंगे। तो मल्टीमीटर को मैं सेट कर लेता हूँ वोल्टेज रेंज पे और पावर देते हैं दोबारा। और एक बार यहाँ पे वोल्टेज चेक करते हैं क्या वोल्टेज हमारा एवीडीडी वोल्टेज बनता है या नहीं बनता। तो देखेंगे तो अभी हमारा एवीडीडी वोल्टेज बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रहा है, एवीडीडी वोल्टेज ओके है। तो अभी हमारा एवीडीडी वोल्टेज ओके होने के बाद जो हमारा वोल्टेज यहाँ पे यानी कि वीजीएच पे बनना चाहिए, क्योंकि हमने इसको कम वोल्टेज से दिया तो यहाँ पे लोड ज्यादा होने की वजह से मॉसफेट हमारा ओपन हो गया था। अभी हम इसको वोल्टेज देकर ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे हमारा 25 वोल्ट आ रहा है, यानी कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हमारे को एवीडीडी वोल्टेज मिल रहा है और यहाँ पे हमारे को 25 वोल्ट मिल रहा है। तो 25 वोल्ट से एक बार ट्राई करते हैं और 25 वोल्ट से देखते हैं कि क्या रहता है। तो सेट को मैंने ऑफ कर लिया है और यहाँ पे मैं इसका जो जंपर है यानी कि जो वायर है इसको अब हम यहाँ पे जोड़ेंगे। तो मैं इसकी एक पिन पे जोड़ देता हूँ डायोड पे। ये देखिए, तो जब भी आप काम करते हैं थोड़ा सा हमारे को ये चीज ध्यान में देनी होती है कि आसपास में कहीं पे शॉर्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये शॉर्ट होगा तो हो सकता है कि हमारी आईसी भी खराब हो सकती है। तो अब ये फिलहाल जंपर लग गया है। दोबारा पावर देके चेक करते हैं क्या कंडीशन बनती है। तो सबसे पहले हम एवीडीडी पे ही रख के ट्राई करेंगे, क्योंकि पहले एवीडीडी वोल्टेज बनता है। तो यहाँ पे एवीडीडी वोल्टेज देख लेते हैं, 15 वोल्ट परफेक्ट है। और मैं यहाँ पे एक बार वोल्टेज चेक करता हूँ। तो ये मेरा वीजीएच पे 24 वोल्ट 25 वोल्ट के अराउंड वोल्टेज बन रहा है। कंडीशन एक बार पैनल की देखेंगे क्या कंडीशन है। पैनल पे हमने वोल्टेज एक्स्ट्रा दिया है और अभी हमारा डायोड कोई ओपन नहीं हुआ है, यानी कि डायोड अभी फर्स्ट क्लास तरीके से चल रहा है। पिक्चर अगर आप देखेंगे तो पिक्चर हमारी यहाँ पे बन चुकी है। ये हमने टेस्टिंग का बोर्ड लगा रखा है, इसलिए मैपिंग में पिक्चर आ रही है। तो अभी जो है हमारा पैनल बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से ओके हो चुका है। तो कई सारे पैनल कुछ इस तरीके से भी आते हैं कि हमारे को कुछ काम अलग अलग से करके देखने पड़ते हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी पैनल को इजीली रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।